अपने विश्वास पर अटल रहना, और वही साईं आपके पास विष्णु बन के आएंगे, वही साईं राम बन के आएंगे। कोई भी भक्त रहता है वो स्वतंत्र है, बिल्कुल। वो भगवान मान सकता है, संत मान सकता है, वो अपनी स्वतंत्रता है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। शिरडी है ना साईं बाबा की, जहां कहीं संत विराजते हैं, और उस धाम को बैकुंठ कहते हैं। चलो साईं की ओर। नमस्कार, ओम साई राम। मैं मनी पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में साईं भक्तों ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है साईं मेरे भगवान। साईं मेरे भगवान इस नाम का अभियान चल रहा है, और इस अभियान से साईं भक्तों को एक ही संदेश देना है। वो संदेश है साईं मेरे भगवान है और हमेशा हमारे भगवान रहेंगे। और इस अभियान से जुड़कर कई संतों ने अपने विचार दुनिया तक पहुंचाए, कई साईं भक्तों ने अपने विचार, अपना प्रमाण लोगों तक पहुंचाया, कि जो प्रमाण हमें यह बताता है कि साईं हमारे भगवान है। आज एक ऐसे पूजनीय संत आज हमारे साथ हैं, गुरुदेव हैं, कि जिनको लाखों लोग गुरुदेव के तौर पर पूजते हैं, उनके विचारों को वंदन करते हैं और हमेशा उनका सानिध्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आज मुझे भी उनका सानिध्य मिला। आज मेरे साथ है पूजनीय गुरुदेव भारती दीदी जी। आज मेरे साथ है कि जिनका उज्जैन के पास में, मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास में नर्मदा के तट पर अपना आश्रम है, और वहां पर लाखों भक्त वहां पर आकर अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। दीदी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके जीवन में साईं बाबा का क्या महत्व है और कितना महत्व है? देखो, साईं हमारे हृदय में नहीं, सभी भक्तों के हृदय कमल में मुकुटमणि बन के प्रकाशित करके मुझे और आपको, कि आज जगत में ये चल रहा है कि सबका धर्म प्रभावित करने वाला है जी। कोई बाबा ने नहीं कहा है कि मुझे मेरे पास आओ, प्रभावित नहीं किए, पर सबके जीवन को प्रकाशित किया है। बिल्कुल। इसलिए उसके दर्शन से शांति मिलती है कि, और उससे प्रेरणा मिलती है कि हे साईं, आपने जैसा जीवन जगत को उपदेश दिया है, ऐसा हमारा जीवन के और हमारी झोली में भी यही उपदेश और संदेश भर देना। आज आप साईं बाबा के दरबार में हो, इससे पहले कितनी बार आप बाबा का दर्शन आपने किया है? मैंने करीबन मुझे ज्ञात है उतना, एक बार तो अपने गंगोत्री में आई थी जी, और उससे पहले मैंने 10-12 बार तो दर्शन किए ही है। जी जी। कई भक्तों का एक मन में प्रश्न होता है कि जब साईंनाथ के सामने जब भक्त जाते हैं, साईं बाबा के चरणों में जाते हैं, तो बाबा का दर्शन किस प्रकार से किया जाए, ये भक्तों का अपना एक प्रश्न होता है। हमारा क्या भाव होना चाहिए मन में? देखो, बाबा के पास जाने, एक तो ब्रज की ब्रजांगनाएं बोलती हैं जी, यत्र तत्र मद भक्त, एक सेवक बन के उसकी चरण धूलि को लेने के लिए आज तड़पते कि कहीं साईं की चरण धूलि मिल जाए और मस्तक पर लगाए और करोड़ों लोगों की
मनोकामना सिद्ध हो रही है। जी। आज भी हो रही है, बिल्कुल कल भी होगी और भविष्य में भी होती रहेगी। इसलिए तो करोड़ों लोग आते हैं। बिल्कुल। और यही मनोकामना लेके, कोई पुत्र की कामना कर, ठीक है, जगत है, संसार है, पर सबकी इच्छा और सबका मालिक एक बन के सबकी इच्छा पूर्ण हो रही है। इसी भावना से ये भगवान का दर्जा है। और भगवान से भी अधिक, मोह से अधिक संत कर लेखा, मेरे से तो अधिक ये साई के दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके तो ठीक है, चलो भगवान है, पर साई तो सबका दिल का उजागर है। हमारे देश की जो संस्कृति है, हम पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं, पत्थर को भी हम पूजते हैं, पत्थर को पूजने वाले हम सभी भारतीय हैं। साईं बाबा को किस प्रकार से पूजा जाए, ये आप अपने विचार मुझे जानने हैं। देखो, कोई भी भक्त रहता है वो स्वतंत्र है। बिल्कुल। वो भगवान मान सकता है, संत मान सकता है, वो अपनी स्वतंत्रता है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। और उसमें भी किसी को आपत्ति है कि भगवान क्यों मान रहे, क्यों नहीं, पर ये तो अपने को हिंदुस्तान में अपने हृदय में भी चोट लग रही है कि इतनी चोट बड़ी लग रही है कि किसी के हृदय में ठेस पहुंचाना वो भी सबसे बड़ा पाप है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इस विवाद को आगे बढ़ाना भी एक बड़ा पाप है। और मैं आपसे और एक बात जानना चाहता हूं कि अगर मेरे जैसे, आप जैसे साईं भक्त अगर बाबा को पूज रहे हैं, बाबा को भगवान मान रहे हैं, तो ऐसे साईं भक्तों का मन जब दुखी होता है, तो ऐसे साईं भक्तों को इस समस्या से, इस विवाद से बाहर आने के लिए क्या समाधान है? उन्होंने किस प्रकार से इस सिचुएशन को हैंडल करना है? देखो, उसमें से दूर हो जाना जी, मौन हो जाना, ऐसे अपने शास्त्रों में लिखा है। बिल्कुल। गुरु गीता में लिखा है, शिव और पार्वती का संवाद हो रहा है जी। खग ही जाने खग की भाषा जिसको बोलते हैं। और शिव पार्वती जी ने कहा है कि जहां कहीं अपने भक्त की निंदा होती है, कि विपदाएं होती है, और या तो उसका कत्लेआम कर दो, उसको मारने में, अंततः को मारने में कोई दोष नहीं है जी। यदि ये नहीं कर पाते हैं तो वहां से दूर हट जाओ, पर सुनना नहीं, वो सुनना भी बड़ा पाप है। बिल्कुल पाप है। लाखों करोड़ों साईं भक्त आज आपको देख रहे हैं, आपके विचारों को सुन रहे हैं, तो ऐसे साईं भक्तों के लिए आपका क्या संदेश होगा? नहीं, अपने विश्वास पर अटल रहना, और वही साईं आपके पास विष्णु बन के आएंगे, वही साईं राम बन के आएंगे। राम कृष्ण शिव में जैसे अंतर नहीं है, ऐसे मद भक्त, ऐसे साधु संत है, ये अपने देश की, ये धरा की परियां हैं। क्या बात है। आपने जब बाबा के दर्शन किया, आपने किस स्वरूप में बाबा को देखा? नहीं, देखो, जब मैं पहली बार आई ना, तो मुझे एक जिज्ञासा रहती है जी। कि हमारे कौन से जन्म का, मैंने बहुत लंबी लाइन लगी थी उस वक्त, किसी से जुड़े हुए भी नहीं थे, ऐसे लाइन में थे, बहुत अच्छी बात थी। तो मैं रो भी डाली थी कि बाबा हमारे से कौन सी ऐसा हो गया है कि जो आप हमको दर्शन में इतना विलंबित कर रहे हैं, कौन सी भूल हुई है? तो इतना ऐसे करके मैं बड़ी दुखी थी। उतने में कोई प्रवीण भाई जैसे आए और दूसरे गेट से लेके, उस वक्त स्वामी जी भी मेरे साथ थे, बिल्कुल, और सीधे कोई गेट से लेके गए और बाबा के श्री चरण कमल में, और वो घड़ी और आज के दिन की मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी जी। और उसी कृपा से यहाँ तक आए हैं। बिल्कुल। या तो हमारा इस बार आने का तो कोई सोचा भी नहीं था, ये अचानक आए अपना प्रोग्राम लेने के लिए, और मैंने अनुष्ठान ले रखा था कि चलो भाई, मेरा 1.25 करोड़ जप राम नाम का लिखित मंत्र हो जाएगा, उसके बाद मैं आश्रम छोड़ के कहीं पे भी प्रोग्राम दूंगी। और इस बात में, लिखने में, आज बोलने में, बैठने में मददगार हो तो ऐसे महापुरुषों की शक्ति ने यहाँ पे खींच के लाए, कि नहीं तो आज हमारे करोड़ों भक्त के हृदय में हम वंचित रह जाएंगे। तो चलो मैं जल्दी उसका पूर्ण कराऊं, ये साई की कृपा से हुआ है। बिल्कुल। जब और मेरी इच्छा से मैं नहीं आ सकती यहाँ। जी, क्या बात है। मेरी इच्छा से चाहने पर भी नहीं आ सकती, बुलावा हो, उसी के बुलावा से। किसी भी तीर्थ में जाओ, संत के दर्शन ऐसे नहीं समझना कि संत मेरे पास पैसे है और संत मिल गए,
नहीं, बात है, वाह। संत के पास भगवान मिल जाएंगे। भगवान को मिलना बहुत सरल है, पर संत को मिलना बहुत कठिन है। जब उनका बुलावा होता है तभी हम जा पाते हैं। तब तक नहीं हो सकता। बिल्कुल। जब साईं की बात चल रही है, साईं बाबा की बात चल रही है, और साईं बाबा की शिरडी की जब बात आती है, तो शिरडी की गलियां आपने देखी है, आप शिरडी आ चुके हैं, पहले दर्शन भी आपने किए, तो शिरडी की गलियां, शिरडी की मिट्टी, ये पावन धरा, शिरडी के बारे में आप क्या कहोगे, कैसा वर्णन शिरडी का होगा? देखो, शिरडी है ना साईं बाबा की, जहां कहीं संत विराजते हैं, और उस धाम को बैंकुट कहते हैं। वाह। ये मृत्यु लोक का बैंकुट कहना जाए। सर्वाणि तीर्थानि बसंती, सारे तीर्थ संतों के चरणों में, सारे तीर्थ निवास करते, कहीं जाने की जरूर नहीं है। एक संत के पावन दर्शन हो जाए, उस तीर्थ की मिट्टी सर पे लगा ली ना, तो भी अपने सारे तीर्थ आपको आपके यहीं बैठे मिल जाएंगे। ये धाम कोई साधारण नहीं है, ये बैंकुट धाम है। वाह वाह वाह। इसलिए तो शिरडी की मिट्टी को लाखों लोग वंदन करने शिरडी आते हैं, और इसी मिट्टी का तिलक माथे लगता है। संशय नहीं। मैंने आज आपको बाबा जी ने लिखी हुई चौपाई का वर्णन किया आपके पास कि अमीय मुरी में चूरन चारू सवन सकल भवरुज परवारू, के सारे दुखों को जब कभी आप भी अनुभव करना, मेरा तो अगणित अनुभव है। मैं कभी दुखी होती हूँ, कल अभी टेस्ट होने वाला है, आप देखना कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, वो तो मुझे पता है कि चलो भाई इतने 9 घंटे का बैठते हैं तो चलने में दिक्कत आने वाली है, नहीं बैठेंगे तो अपना कार्य नहीं होगा, एक स्वाभाविक है। पर बाकी कोई भी मेरे नख में भी रोग नहीं है, वो मैं अपने अनुमान से कह सकती हूँ। और नहीं तो इतने घंटे कौन बुलाता, इतने घंटे कौन बिठाता। ये महापुरुषों की शक्ति है मेरे पास, और किसी प्रकार की नहीं है, और मैं मानती भी नहीं हूँ। भगवान को भी मेरे पास आना है तो संत आके आएंगे, साई बन के आएंगे, जलाराम बापा बन के आएंगे, कोई भी महापुरुष स्वामी भगवतानंद जी बन के आएंगे, अपने ओधोराम बापा बन के आएंगे, पालराम महाराज बन के आएंगे, वही मेरे भगवान है। मैं भगवान को नहीं मानती, ये मेरे भगवान है, कि उससे मुझे जीवन मिला है जी, पक्का। मेरे जैसे करोड़ों लोगों को जीवन मिल रहे हैं, साईनाथ दे रहे हैं, तो उससे उसको बोले तू भगवान को मानेंगे तो हमारे भगवान तो साईनाथ है। जी जी। और कहते हैं ना कि बीमारी की शुरुआत पहले अपने मन से होती है। शरीर के अंदर जब विचारों में बीमारी चली जाती है, फिर शरीर में आती है। तो ऐसे बीमारियों से परेशान जो लोग हैं, ऐसे लोगों को आपकी तरफ से क्या सलाह होगी? देखो, गीता जी ने कहा है, शरीर एक रोग का घर है जी। दुखालय में शाश्वतम। कोई आके शरीर रोग लेके ही आता है, जन्मा हुआ है वो रोग से ही आया है। बिल्कुल। पर वो रोग की औषधि महा औषधि है, महापुरुष का चरण कमल है। जो चरण कमल में जाएगा, और वही चरण कमल से आपका रोग दरिद्रता दूर होगी, वो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और उसका एक सैंपल मैं हूँ, मैं दूसरा का नहीं कहती हूँ, मैं मेरा कहती हूँ। देखो, कई बीमारियों को दूर संत साई, हर संत शब्द में सारे संत विश्व के आ गए जी। उसके पास एक शक्ति रहती है, कभी संत अपने लिए नहीं जीता है। बिल्कुल। और जब जब हुई धर्म की हानि, धर्म जब अधर्म के रूप में लेता है ना, तब को धर्म की सही राह दिखाने के लिए संत अवतरित होते हैं, और मुझे और आपको ये सारी दुविधाओं से दूर करने के लिए साधु आता है। एक बीमारी समाज में बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, वो शरीर की बीमारी नहीं है, बल्कि विचारों की बीमारी है। आपने देखा होगा, मेरे जैसे कई साईं भक्तों ने देखा, दीदी आप भी कथा करते हो कि आपके कथा में लाखों लोग आपके सामने बैठते हैं, आपके मंच के सामने बैठते हैं, आपके विचारों को सुनते हैं, आपको वंदन करते हैं। लेकिन आजकल टीवी में हम देखते हैं कि संत अपना प्रवचन दे रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और कथा सुनने वाले उनके सामने लाखों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो संत अपना कथा का विषय छोड़कर साईं बाबा के विवाद को खड़ा करते हैं। तो ऐसे संतों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं संतों के बारे में कुछ नहीं कह सकती जी। पर ये गादी के ऊपर बैठना, भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, कि सत्य चित्त और आनंद के अलावा अन्य व्यथा की बातें करना बहुत मूर्खता वाली। बिल्कुल, बहुत अच्छे। व्यासपीठ कोई
अनलगल बातों के लिए नहीं है, सत्य की गादी है। और सत्य के राह पर चलने के लिए भूले भटके जीव को सही मार्गदर्शन मृत्यु नजीक आए, उसको मोक्ष के लिए सत्य की गादी है, बाकी विवादों के लिए गादी नहीं है। क्या बात है। ये मेरी बात नहीं है, भगवान वेद व्यास से लिख के गए। आप श्रीमद् भागवत जी में खोलो, उसमें से मिलेगा। क्या बात है। मतलब आपके इन 4 लाइन के द्वारा मुझे लगता है कि जिनको जो जवाब चाहिए था वो जवाब दीदी आपने दे दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को और जवाब सुनने की जरूरत होगी। बस ऐसे कुछ लोग हैं कि जो अभी भी साईं बाबा से नहीं जुड़े हैं, अभी भी शिरडी नहीं आए, उसका दुर्भाग्य है, अपना खो रहा है, दुर्भाग्य सही। जी जी संत से नहीं मिलना, अपना जब पाप होता है ना, कई लोग बोलते हैं हमें कि संत के पास जाने में हमें भय लगता है। भय किस बात का लगता है? अपना पाप लेके संत के सामने कैसे जाएंगे? कबीर साहब ने, वहां तो सारा स्कैन होता है। मैली चदरिया, ये मैली हुई इतनी चदरिया है, मैं उसके सामने जाने में मुझे शर्म आती है। उसका भय उसको लग रहा है, इसलिए। और उसका दुर्भाग्य है जो संत से नहीं मिल पा रहे, नहीं कर रहे हैं। और बाकी जो संत के चरणों में आते हैं, साईं के चरणों में आते, उसका भाग्य का भगवान भी तो उसका वर्णन करते हैं कि तू कितना भगवान। जब उद्धव जी उद्धवागमन की कथा में है, उद्धव जी जब गोकुल जा रहे थे तब कहा कि हे उद्धव, तो कितना भाग्यशाली है कि जो मेरे ब्रज में तू जा रहा है। तो आज मैं और आप इतने भाग्यशाली है। हम तो मानते हैं हमारा कई जन्म के पुण्य का उदय हुआ, ऐसे महापुरुष को निमित्त बनाया और यहाँ लेके आए, और बाबा जी के दर्शन के लिए हमको यहाँ बुलावा आया। और हमारा भाग्य है कि जो हम दर्शन करके कृतज्ञ बनेंगे। देखो, मैं तो बार बार कहती हूँ कि भगवान है ना, भाव का भूखा है। बिल्कुल। ये सारे महापुरुष, मैंने कहा ना, परियां प्रेम नगर की, ये सारी परियां है। और उस परियों को देखने के लिए मेरा और आपका मन लुभाएगा? नहीं लुभाता है क्या? लुभाएगा। और उसके लिए तो मैं यही संदेश देती हूँ कि बार बार जितने दर्शन करेंगे ना, उतने अपने पाप को धोएंगे। और आप शिरडी में आके बाबा के दर्शन करो, आपके पाप न धुले तो उसकी मैं जवाबदारी ले रही हूँ। बाकी आप यहाँ आके जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। बिल्कुल। बस आखिरी में आपको एक विनती मैं करना चाहूंगा कि जब भी दीदी आप अपनी कथाएं करते हैं, आपके सामने लाखों भक्त वहां पर होते हैं कि जो आपको सुनने आए हैं, आपके विचारों को पढ़ने आए हैं, तो ऐसी कथाओं में अगर आप बाबा की अगर 2 बातें अगर आप कर दे तो मुझे लगता है कि भक्तों तक बाबा का विचार कोशिश करना ही चाहिए। संत जो भगवान को प्रसन्न करना है जी, तो साधु की बात सुनाने में कान पवित्र होंगे। आज आपने सुना होगा कि महादेव कथा सुना रहे थे, पार्वती जी ने उसमें संशय किया तो उसकी क्या दशा आई। बिल्कुल। उससे भी गंदी दशा यदि अपने को सुनना नहीं है, भगवान तो बोलते हैं कि मेरे भक्त की जहां कथा होती है ना, वहां मेरा निवास होता है। तो आज ये कथा सुनाने में भगवान भी राजी होंगे और हमें सुनाना ही चाहिए। संत चरित्र से तो भरा पड़ा हुआ है, और संत की बातें सुनने में भक्त का भी कल्याण होगा। बिल्कुल हो रहा है। नाभाजी ने आज भक्त मालिका में क्या लिखा है? यही तो लिखा है। मैं आपको बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूं कि दीदी के साथ आज बैठने का मौका मिला, कुछ बातें करने का मौका मिला। दीदी से मैं आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दीदी, आप मुझे भी आशीर्वाद देना। नहीं, बस सभी लोग संत के चरण को, दुनिया छूटे तो छुटन दो, मरने दो, बाकी साधु का संग मत छोड़ना। बस जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। और बहुत अच्छे विचार दीदी के माध्यम से, जो मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा आज दीदी ने हमें दे दिया है। सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। आज एक गुरु, एक संत से मैंने आपसे मिलाया, और उनके माध्यम से जो भी आपके मन में जो भी विचार है, जो प्रश्न है, उसके जवाब देने का छोटा सा प्रयास मैंने आज यहाँ पर किया। चलो साईं की ओर।